आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का। किसका? तो सिविल कोड का। सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये कितना है? 18। 17 सेट तक अभी तक अपलोडेड है फुल सॉल्यूशन के साथ। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें। और चैनल का नाम क्या है? फॉरएवर स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो चैनल पे विजिट जरूर करें। प्रीवियस जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको एक बार जरूर दें। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं आज का 18th नंबर 18वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को। चलिए हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है तो स्टार्टिंग का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो सरोवर का पर्यायवाची क्या है? तालाब है। और क्या क्या हो सकता है सरोवर का? जलाशय। क्या हो सकता है? जलाशय भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में जलाशय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? मंतव्य। इसमें से सही सही कौन सा? तो ऑप्शन सी, मंतव्य सही वर्तनी है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है इसमें? दरिद्रता में आनंद लूटना। ठीक है, गरीबी में आनंद लूटना, दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बरसात के 4 महीने। बरसात के 4 महीने कहावत का क्या अर्थ है? तो क्या है? चातुर्मास्य। क्या बोलते हैं उसको? चातुर्मास्य। कूच कर जाना। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आक्रमण करना। कूच करना मतलब आक्रमण करना। ऑप्शन बी। रिक्त स्थान को भरना है। देखिए आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, तो खाली जगह पे क्या आ जाएगा? पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन सी हो गया। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो जो जीतने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जिज्ञासा। ऑप्शन बी। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? संग्रहित का सही वर्तनी इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी, संग्रहित। चलिए निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाने का आंख दिखाना मतलब आंख दिखाने का मतलब है गुस्सा प्रकट करना या गुस्सा दिखाना। ऑप्शन सी। दिए गए शब्द का विलोम बोले तो उल्टा शब्द बताना। अपमान का क्या होगा उल्टा? अपमान का क्या होगा उल्टा? तो सम्मान करना। ऑप्शन बी। दिए गए शब्द का समानार्थी, ऊपर में क्या बनाए? विलोम, उल्टा शब्द समानार्थी का समान शब्द। यमुना का समान शब्द कौन सा होगा? कृष्णा। ठीक है, यानी इसके जगह क्या हो सकता है? काल गंगा। क्या होगा? काल गंगा। चलिए ये भी हो सकता है, कृष्णा और काल गंगा दोनों हो सकता है यमुना। चलिए दूसरे शब्दों के लिए क्या बोल रहा है? दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को क्या बोलते हैं? आत्मोत्सर्ग। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। रात्रि का शुद्ध रूप कौन सा होगा? रात्रि का शुद्ध रूप क्या होगा? रात्रि। रात्रि का मतलब शुद्ध वर्तनी शब्द कौन होगा? ऑप्शन बी, रात्रि। ठीक है, चलिए जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। ऑप्शन बी। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनी। ऑप्शन सी। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात आया समास शब्द। समास और संधि इन दोनों में बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है। समास क्या होता है? समास होता है 2 पदों का योग। समास याद रखिएगा, ये 2 पदों का योग होता है। एक होता है संधि। संधि में क्या होता है? तो संधि में होता है क्या? 2 वर्णों का योग होता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। संधि और समास में अंतर ये है। ठीक है, साथ साथ याद रखिएगा समास में जो विच्छेद होता है ना, टूटता है, जब 2 शब्दों को टूटता है उसको बोलते हैं विग्रह। क्या बोलते हैं? विग्रह, विच्छेद को। और संधि में क्या बोलते हैं? उसको विच्छेद बोलते हैं। जब 2 शब्दों को तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद बोलते हैं संधि में, और समास में विग्रह बोलते हैं। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। कहावत या मुहावरा क्या है? पानी पीकर जाति पूछना। पानी पीकर जाति पूछना मतलब कार्य कर लिया उसके बाद उसकी जांच, उसकी इंक्वायरी कर रहे, पूछताछ कर रहे। पानी पानी होना, पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना। ऑप्शन बी। दम में दम आना। दम में दम आने का मतलब क्या होता है? तो दम में दम आने का मतलब है शांति मिलना। ठीक है,
वधु प्लस उत्सव सबसे बनेगा क्या, वधु उत्सव, वधु उत्सव, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है ये फ्रेज है। अब फ्रेज को देखते हैं, बनाते हैं क्या है। स्टूडेंट मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है स्टूडेंट्स मस्ट, जरूरी है स्टूडेंट को लर्न करना, टू कीप रखना, देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब क्या होता है, पूर्ण व्यवस्थित। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता क्या होता है, पूर्ण व्यवस्थित। अब इसमें से देख लीजिए पूर्ण व्यवस्थित को ना, इन परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, इट्स टेक क्या है, इट्स टेक ए मंथ ऑफ संडेज टू चॉप ऑल द वुड्स। अब देखिए यहाँ पे ये मंथ ऑफ संडेज है, बहुत सारे संडे का बोल रहा है ये मंथ ऑफ संडेज कहने का मतलब एक लंबा समय। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक लंबा समय। एक लंबा समय क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है सोते सांप को मत, या मतलब किसी को परेशान नहीं करना। यदि परेशान कर रहे हो तो क्या मतलब, वो आपको हार्मफुल कर सकता है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब किसी को परेशान करना, तो इसमें से कौन जाएगा, परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आत्मूल्य। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, पुरानी बात को, कंट्रोवर्सी को फिर से जगाना नहीं चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट है, सुटेबल वर्ड्स चूज करना है। नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, नॉट इजिली प्लेस्ड बाय एनीथिंग मतलब कठिनाई से संतुष्टि होने वाला, तो कठिनाई से संतुष्टि होने वाले को क्या बोलते हैं, फेस्टिडियस, ऑप्शन ए। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, तो मतलब वेश बदल मतलब जाली आदमी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जाली आदमी मतलब इम्पर्सोनेट, ऑप्शन सी। वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, वह पर्सन जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है और खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको क्या बोलते हैं, इगोटिस्ट बोलते हैं, इगोटिस्ट, ऑप्शन सी। अहंकारवादी, अहंकारवादी जिसको बोलते हो, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग बोल रहा है इसमें से चूज करने के लिए। एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पेल पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त, या एक तरीके से बोलो तो प्रचुर मात्रा में होना। इसका सेम मीनिंग कौन सा हो जाएगा, सफिशिएंट, ठीक है, प्रचुर, ऑप्शन बी। चलिए सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है समान, उसका क्या हो जाएगा, एलाइक, एलाइक मतलब समान। कन्वर्ट मतलब क्या होता है, बदलना, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, बदलना, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन ए। अब चलिए मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें दिया हुआ, क्या हुआ, मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करना। तो पहला ही मिस स्पेल्ड है गेटी, गेटी का स्पेलिंग क्या होता है, GAIETY होता है। इसका मतलब क्या होता है, खुशी, आनंद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला ही मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट का किसका है, टेम्परेचर, देखिए इसका मिस स्पेल्ड यहाँ पे, ऑप्शन सी। टेम्परेचर का स्पेलिंग क्या होता है, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए PE छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कौन सा है, तो नेक्स्ट में ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द सजेस्टेड वर्ड बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना। दे डैश लाइक बिटर एनिमीज बट सून मेकअप, कहने का मतलब क्वारल, झगड़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, वाई नॉट गिव हिम ए फ्री हैंड डैश कंडक्ट हिज बिजनेसेस, कहने का क्या मतलब है, टू कंडक्ट हिज बिजनेसेस, तो क्या होगा, ऑप्शन डी। थ्रू द हाउस बिलोंग टू माई फादर, द हाउस बिलोंग टू माई फादर, द डैश बनियान ट्रीज वाज माइन, मतलब मैग्निफिकेंट, ऑप्शन बी। द जज हैज टू फ्री द यंग मैन बिकॉज देयर वाज नो डैश अगेंस्ट हिम मतलब एविडेंस, उसके बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट डैश इन वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट प्लेसेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी हॉट मतलब वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट प्लेसेस, सर्वाइव, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट मीनिंग बोल रहा है, अपोजिट बोले तो उल्टा, वार्म का उल्टा, गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, वार्म का मतलब गर्म, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपको ही पता क्या हो जाएगा, कोल्ड, ऑप्शन बी। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, आपको पता, फर्टाइल भूमि बोलते हैं जिसको, उपजाऊ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैरन, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या,
हिंदी में बंजर भूमि बोलते हैं। फीबल, फीबल का मतलब क्या, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर। और कमजोर का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग, ऑप्शन ए। चलिए आप देखते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को लेकर के। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसके सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो किस सम्मेलन की थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। दांडी मार्च गुजरात में नमक की प्राप्ति स्थान तक लगभग कितना मील की यात्रा की थी? दांडी मार्च सबसे पहली बात तो आपको हुआ कब था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था ये दांडी मार्च, नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। आज कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। तो यह कितना मील की यात्रा की थी? 240 मील की यात्रा किए थे, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दांडी मार्च को लेकर के। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट कब हुआ था? 2001 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और कितना से कितना? 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा जो है ना मुफ्त प्रदान किया जाता है बाद में। चलिए, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? मणिमेखले की रचना किसने की थी? सतनार ने की थी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीपीआई का फुल फॉर्म बोल रहा है तो क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन ए। किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोल रहा है, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। ये अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 नवंबर 1888 ईस्वी को, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और 2008 से मनाया जा रहा है शिक्षा दिवस। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार खाड़ी से पृथक करता? तो कौन सा? ये तो आपको ही पता है, पाक जलडमरू मध्य। आप देखेंगे इंडिया के मैप में नीचे में जो आता है श्रीलंका, यहाँ जो है ना पाक जलडमरू मध्य है, तो याद रखिएगा। अब दूसरी बात, ये तो हो गया इसका। सुंडा जलडमरू मध्य किसके किसके बीच में? तो सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच में? जावा और किसके? हिंद महासागर के बीच में। जावा और हिंद महासागर के बीच में कौन? सुंडा जलडमरू। बॉस जलडमरू मध्य किसके बीच में? तो याद रखिएगा तस्मान, कौन सा नाम याद रखिएगा? तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है कौन सा? बॉस जलडमरू। हर्सन जलडमरू मध्य किसके बीच में है? हर्सन नदी, हर्सन और किसके बीच में? अटलांटिक। हर्सन और अटलांटिक, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सेना, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें शामिल थी? तो ये 565 रियासतें थी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये चीज़। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में? सम्राट अकबर कहाँ के थे? तो आगरा में उसका मकबरा। और दूसरी बात याद रखिए, सम्राट अकबर पूछ लेता कौन सा? मुगल वंश से थे, मुगलिया वंश से और मुगल वंश से। चलिए आगे देखते हैं। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो ये चीज़ महत्व किस चीज़ को लेकर के? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का डैश हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों को जीत हासिल करता है। तो कितना? 6%। कितना? तो याद रखिएगा 6%। 6% हिस्सा प्राप्त करता है ना किसी राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा, तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा मिल जाता, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तभी हाल फिलहाल में किसको? आम आदमी पार्टी को, याद है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, उसको मिला था, याद रखेंगे, गुजरात में जो हुआ था, ठीक है। चलिए आगे, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चलिए आगे। किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता? तो किसने जीता है 2022 का खिताब? तो इंग्लैंड ने जीता, ऑप्शन डी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया जल निगरानी? तो जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है? ट्रांजिट रिमांड का अर्थ क्या होता है? तो ट्रांजिट रिमांड का अर्थ होता है क्या सर? तो अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्यों में ले जाया जाना, ऑप्शन सी। अभी ये काफ़ी ट्रांजिट रिमांड हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए, न्यायालय में
लोक अभियोजक पद से संबंधित निम्न में से सही तत्व को पहचान करें। अब सही तत्व कौन सा है इसमें, तो देखिए इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, एकदम सही बात है। यह न्यायालय के पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करता है, एकदम सही बात है। तो उपयुक्त दोनों सही हो गया, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन का रिसाव किस में होता है, तो बीटा कोशिका में, ऑप्शन बी। एक उदासीन परमाणु बना होता है, उदासीन परमाणु किसका बना होता है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन डी। चलिए, निम्न में से सजातीय युग्म समान युग्म कौन सा है, तो सजातीय युग्म इसमें कौन सा है, SCHO और CH3CHO सेम, ऑप्शन सी। चलिए, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, तो इसमें से कौन सा मात्रक नहीं, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। टर्नर सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम होता है, 44A + XO, ऑप्शन ए। चलिए, अब देखिए बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी अब इसके बाद अपने लोग देखते हैं कौन सा, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस का। आपको भी पता है कंप्यूटर साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कि हूबहू आ जाते हैं, तो इनको एक बार जरूर ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर से जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, गलत है। 1024 EB = 1 IB, ये गलत है। बाकी सबके सब सही है। 1024 TB = 1 PB, 8B = 1 बाइट, 1024 ZB = 1 YB, तो ये सब के सब सही है, लेकिन गलत कौन सा है, ऑप्शन ए। चलिए आगे, प्राप्तकर्ता के छोर पर इनक्रिप्टेड डाटा का डैश होना जरूरी है, ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो क्या होना जरूरी है, डिक्रिप्टेड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा, प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा भाग नहीं है ये, तो USB, ऑप्शन बी। रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है, तो रजिस्टर के आकार को क्या होता है, वर्ड साइज बोलते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश की कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतक के पीछे या बाईं ओर के शब्द को हटा देता है, तो किसके, तो Ctrl+Backspace, ऑप्शन डी। कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम को समझ सकती है, तो कंप्यूटर में क्या, बाइनरी, जिसको द्विआधारी बोलते हैं, बाइनरी 0 और 1 को समझती है, ठीक है। चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश जो था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या कमी थी, तो यह काफ़ी बड़ा आकार का था, ऑप्शन बी। मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइन समान होती है, मॉनिटर में कितना, 80 अक्षर और 24 लाइन होती है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, एरो का बटन कंप्यूटर कीबोर्ड में कितना होता है, 4 होता है, ऑप्शन डी। कई क्रमिक स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है, तो क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, ऑप्शन ए। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होती है, प्रेजेंटेशन स्लाइड जो बनाया जाता है उसमें मैक्सिमम साइज क्या होता है, 96, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, एक बार जूम कर लेते हैं, जूमिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट, कॉपी तथा पेस्ट के क्रम से शॉर्टकट की क्या है। कट, कॉपी, पेस्ट का क्या बोल रहा है, कट, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कट का पता है Ctrl+X होता है, कॉपी का Ctrl+C होता है, और पेस्ट का Ctrl+V होता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए। वैसे भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको याद ही होगा। अब चलिए, डिबगिंग, अब क्या बोल रहा है, डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है। डिबगिंग किसको बोलते हैं, त्रुटियां दूर करना को बोलते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका 100 क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।